सो स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ने के लिए जरूरी क्या है? लेटर, यानी कि आपको लेटर पहचानने आने चाहिए, जैसे कि ABCD A to Z। ठीक। सो स्टूडेंट्स, दूसरा नंबर होता है वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड का कौन सा उच्चारण होता है, कौन से वर्ब के रूप में उसका उपयोग किया गया है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक। तो स्टूडेंट्स, तीसरा नंबर होता है सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, ये सभी को देखना जरूरी होता है, तभी आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर पाएंगे सही ढंग से और आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आएगी। सो स्टूडेंट्स, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को लाए हैं और आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से, यानी कि आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। सो स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह से आप इंग्लिश पढ़ना सीख सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम होने वाला है टिट फॉर टैट, यानी कि जैसा को तैसा। ठीक, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जिन्हें आप देख करके इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जैसे में टिट फॉर टैट ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वंस। वंस मतलब क्या होता है? एक बार। ए मैन मतलब एक आदमी। वंस ए मैन owned an ass and a dog। ठीक, वंस मतलब होता है एक बार, ए मैन मतलब एक आदमी, ऑन मतलब अपने। ठीक, एंड मतलब एक, एस मतलब गधा। ठीक, यहाँ पर एन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर एस है, और एस में क्या है? एस में सबसे पहला लेटर क्या है? वोवेल साउंड है, यानी कि जब भी वोवेल साउंड किसी वर्ड में रहे तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो एंड ए डॉग मतलब और एक कुत्ता, यानी कि एक बार एक आदमी और उसका कुत्ता और गधा। ठीक, वन डे द मैन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द टाउन। ठीक, यानी कि वन डे मतलब एक दिन, द मैन मतलब आदमी, वॉज रिटर्निंग मतलब लौट रहा था। यहाँ पर लौट रहा था क्यों होगा? क्योंकि इसमें रिटर्न में वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। ठीक, तो जब भी चौथा रूप लगा रहता है तो हम समझते हैं रहा है, रही है। ठीक, फ्रॉम मतलब से, टू द टाउन यानी कि शहर से, यानी कि टाउन मतलब होता है शहर, एनिमल मतलब होता है जानवर। यानी कि एक दिन आदमी शहर से लौट रहा था, किसके साथ? अपने जानवरों के साथ। यानी कि आदमी एक दिन शहर से अपने जानवरों के साथ लौट रहा था। ठीक, टाउन मतलब शहर होता है, एनिमल्स मतलब होता है जानवर, विथ मतलब के साथ। ठीक, द ass was carrying many sacks on his back। ठीक, अब यहाँ पर जान लेंगे हम इसका मीनिंग। कैरी मतलब होता है ढोना, कैरिंग है यानी कि ढो रहा था, क्योंकि वर्ब का चौथा रूप लगा हुआ है। ठीक, मैनी सेक्स, मैनी मतलब बहुत होता है, सेक्स मतलब बोरा, यानी कि बहुत ज्यादा बोरा, यानी कि बहुत ज्यादा बोरा। ठीक, ऑन हिज बैक मतलब अपने पीठ पे। ठीक, मतलब गधा अपने पीठ पे बहुत सारी बोरियां ढो रहा था। All the three were tired and hungry। All मतलब होता है सभी, थ्री मतलब तीन, टायर्ड मतलब होता है थकना, टायर्ड यानी कि थके, एंड मतलब और, हंग्री मतलब होता है भूखा। ठीक, यानी कि वे तीनों थके और भूखे थे। ठीक, आफ्टर सम टाइम दे स्टॉप्ड एट ए मीडो टू रेस्ट। ठीक, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद। ठीक, आफ्टर मतलब बाद में, सम मतलब कुछ, टाइम मतलब समय, यानी कि कुछ समय बाद। दे स्टॉप्ड मतलब वे रुके, स्टॉप मतलब रुकना होता है, स्टॉप्ड है यानी कि रुके, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है। ठीक, एट ए मीडो, मीडो मतलब होता है घास का मैदान, कहाँ पर रुके? घास के मैदान में रुके। टू रेस्ट यानी कि आराम करने के लिए, रेस्ट मतलब होता है आराम। ठीक, ले मतलब होता है लेटना, डाउन मतलब होता है नीचे, ले डाउन मतलब लेटना होता है। ठीक, अंडर मतलब होता है के नीचे, ट्री मतलब पेड़, फेल मतलब होता है गिरना, एस्लीप मतलब होता है सोना। ठीक, यानी कि आदमी पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। ठीक, द एस स्टार्टिंग इट ग्रास, यानी कि स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, स्टार्टिंग यानी कि शुरू कर रही थी, क्योंकि पास्ट में है। ठीक, ग्रास मतलब होता है घास, यानी कि गधा जो था वो घास खाना शुरू कर रहा था। ठीक, द डॉग सेड टू द एस प्लीज बेंड डाउन ए लिटल, यानी कि डॉग सेड यानी कि से मतलब कहना होता है, सेड यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगा हुआ है। ठीक, प्लीज मतलब होता है कृपया, बेंड मतलब होता है बेंड डाउन मतलब नीचे झुकना। ठीक, लिटल मतलब थोड़ा। ठीक,
तो यहाँ पर हो जाएगा द डॉग सेड, माने कि कुत्ते ने कहा, किससे, गधे से कहा, प्लीज बेंड डाउन, कृपया थोड़ा झुक जाए, आई वांट टू टेक सम फूड फ्रॉम द बैग ऑन योर बैक। ठीक, वांट मतलब होता है चाहना, टेक मतलब लेना, सम मतलब होता है कुछ, फूड मतलब भोजन, फ्रॉम मतलब से, बैग मतलब होता है थैला, बैक मतलब पीठ, यानी कि मैं कुछ भोजन लेना चाहता हूँ उस थैले से, ठीक, जो तुम्हारे पीठ पे है। आई एम हंग्री मतलब क्योंकि मैं भूखा हूँ। ठीक, द एस सेड लेट यू योर मास्टर वेकअप, यानी कि गधे ने कहा तुम अपने मालिक को जगने दो, मास्टर मतलब होता है मालिक, वेकअप मतलब जगना या उठना। ही विल गिव यू फूड द डॉग क्वाइटली, यानी कि ही विल मतलब वही तुम्हें भोजन देंगे, फूड मतलब होता है भोजन, गिव मतलब होता है देना। यहाँ पर क्वाइटली मतलब शांत हो जाएगा। ठीक, चुप लेट गया। सडनली अचानक ए उल्फ कम टू द मीडो, यानी कि उल्फ मतलब होता है भेड़िया, मीडो मतलब होता है घास का मैदान, यानी कि अचानक घास के मैदान में एक भेड़िया आया। ही पाउंस्ड ऑन द एस, पाउंस मतलब होता है झपटा मारना, यानी पाउंस्ड यानी कि झपटा मारा, यानी कि उसने गधे पर झपटा मारा। द एस साउटेड, साउट मतलब चिल्लाना, यानी कि गधे ने चिल्लाया। फ्रेंड डॉग प्लीज हेल्प मी, मतलब दोस्त कुत्ता मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। द डॉग सेड टू हिम लेट योर मास्टर वेकअप देन आई विल सेव, सेव मतलब होता है रक्षा करना, वेकअप मतलब उठना, ये तो जानते ही है। मतलब कुत्ते ने कहा कि अपने मालिक को जगने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा यानी मदद करूंगा। ठीक, अगर आप लोग इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।